राहुल गांधी या तो कहते हैं कि मैं अपने बारे में बात करते हैं, मम्मी के बारे में बात करते हैं, गरीबी के बारे में बात करते हैं, या फिर अटैक करते हैं दूसरों के ऊपर। मोदी उसका रिटॉर्ट करते हैं। ये मोदी वर्सेस राहुल जो है, ये राजनीतिक डेमोक्रेसी के लिए ठीक तो नहीं है ना? देखिए, ये तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, और अब जो मामला है वो सांप्रदायिकता से भी आगे बढ़ गया है। एक फासिसी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। आज जो इस देश में सियासत हो रही है, कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाम बाकी राजनीतिक दल नहीं हो रही प्रभु जी, कांग्रेस बनाम आरएसएस बनाम बाकी राजनीतिक दल हो रही है। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बौना कर दिया। 1948 से आरएसएस के खिलाफ आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस वाले और बाकी सेकुलर पार्टी करते हैं। एक बार सेटल हो गया कि आरएसएस से एक प्रचारक जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसके बाद चाहे उसको आप कहेंगे कि वो सेकुलर है, लिबरल है, अल्टीमेटली तो बैकग्राउंड तो वही थी कि आरएसएस के प्रचारक थे अटल जी। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी ज्यादा है। पर अगर मैं आपको सरदार पटेल जी पर वापस ले जाऊं कि आरएसएस के ऊपर जब प्रतिबंध हटाया गया, वो प्रतिबंध हटाने का कारण ये था क्योंकि आरएसएस ने सरदार पटेल से वायदा किया था कि वो एक सांस्कृतिक संगठन रहेंगे और राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जैसे आप कह रहे हैं, वो वायदा तोड़ा। तो इसलिए इससे बेहतर कि वो अपने किसी मुखौटे को आगे रखते हैं, आरएसएस एक राजनीतिक दल बनके क्यों नहीं मैदान में आ जाता। आपके नेता राहुल गांधी गरीबी क्यों मार्केट करते हैं कि गरीबी के लिए हम काम कर रहे हैं? भाई 60 साल आप राज्य में रहे, 67 में से निकल के 7 साल दूसरी पार्टी रही, 6 साल बाकी तो आपसे सपोर्टेड पार्टियां थी सारी की सारी, या आप बाहर रहे। वैसे 60 साल में अगर आप गरीबी, वैसे कांग्रेस पार्टी गरीबी मार्केट नहीं करती, पर अगर मैं उदाहरण के तौर पर गांधी नारा लगाता गरीबी हटाओ, तब से आप गरीबी का रोना दोनों रो रहे हैं। अगर आर्ग्यूमेंट के लिए मैं आपकी बात मान ही लो, तो गरीबी मार्केट करना क्या सांप्रदायिकता और आपके जो बिल्कुल आतंकवाद है उससे मार्केट करना? सांप्रदायिक जब आप इश्यू की बात है, सांप्रदायिक की बात है, चाहे मुलायम आपको सेकुलर लगते हैं, चाहे उनके प्रदेश के अंदर कम्युनल दंगे हो रहे हो, चाहे मोदी के ऊपर कातिलाना हमला हो तो आप नीतीश को सपोर्ट करते हैं या उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। आप लोग को एक स्टेटमेंट नहीं दी कि कमजोरी हुई वहां एपरेटस में, सिक्योरिटी में, आप चुप है। देखिए पहली बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये अगर किसी कांग्रेस में अगर कांग्रेस की मीटिंग होती, अगर ये होता तो आप आसमान फाड़ देते। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की सरकार की अनगेली की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से आपका पूरा कांग्रेस का पूरा साफ हो गया। बिहार में लैस हुआ कि नहीं हुआ? मैं सीधा आपको जवाब दे रहा हूं कि एनआईए का जो जांच है खत्म होने दीजिए, इसका पता लग जाएगा। मुजफ्फरनगर में जो वो भी लैस नहीं है सरकार का। मुजफ्फरनगर में, गुजरात में जो हुआ सरकार जिम्मेवार है, मुजफ्फरनगर में लोग मार दिए गए। मुजफ्फरनगर में सबसे पहला बयान उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कि मुजफ्फरनगर के दंगों को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, कांग्रेस की तरफ से आया। सरकार का फेलियर था ना यूपी गवर्नमेंट का। उत्तर प्रदेश की सरकार को और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। जो जिस तरह की भाषा अग्रेशन आया है, ये क्या आप लोग राहुल गांधी से प्रेरणा लेके कर रहे हैं? उनमें अग्रेशन है, हमें को भी कंपटीशन करना है। ऐसा है कि अग्रेशन तो जो मीडिया में स्ट्रक्चरल फैलेसीज हैं पिछले 20 साल की, उसके कारण है भारत के संवाद में। नहीं, आप ये हमें ये लगता है कि राहुल गांधी ने फुल चार्ज ले लिया। ऐसा है कि गांधी जी पीछे हट गई। आप अगर जो मीडिया के स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको ठीक कर लीजिए और जो बुनियादी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस देश के, उसके ऊपर बहस शुरू कर दीजिए, आप देखिएगा ये अग्रेशन खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी फुली इंचार्ज हैं कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार प्रसार है उसमें अग्रसर होकर भाग ले रहे हैं। कांग्रेस के पास त्रिमूर्ति है, आपके प्रधानमंत्री है, यूपीए की अध्यक्षा हैं, एक नया रक्त संचार, पिछले 2 महीने के अंदर राहुल गांधी ने 12 मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने 2 की, सोनिया गांधी ने 1 की। आपके पास हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में होंगे कि नहीं तो बता नहीं। 2014 अभी 6 महीने दूर है, समय आने दीजिए सटीक समय पर सटीक फैसला। 2014 का प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो नहीं डिसाइड हुआ ना अभी। ऐसा है कि 2014 का चुनाव कौन सा आ गया? नहीं तो आप 2014 6 महीने आप कह सकते हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सक्सेसफुल सरकार है आपकी। 2009 में आपको याद अनाउंस किया था आपने, जिस दिन चुनाव घोषणा पत्र का ऐलान हुआ था। हाँ? जिस दिन चुनाव घोषणा पत्र का ऐलान हुआ था, तो अभी तो 6 महीने पड़े हैं, तो आप अपना समय आने दीजिए, तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है भी होगा वो चुनाव से पहले घोषणा कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि एक परंपरा 2009 की थी,
एक परंपरा 2004 की थी, जब तो ऑपोजिशन में थे, जब कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो उक्त समय पर ठीक सटीक फैसला आपके सामने आ जाए। चलो हम इंतजार करेंगे उसकी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।